हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल जर्नी। मेरा नाम अमन सिंह है। तो आज हम लोग बात करेंगे प्राइवेट डिफेंस के बारे में। प्राइवेट डिफेंस होता क्या है और प्राइवेट डिफेंस बीएनएस में किस प्रकार से डिफाइन किया गया है। तो प्राइवेट डिफेंस को सबसे पहले समझते हैं कि प्राइवेट डिफेंस होता क्या है। तो किसी व्यक्ति द्वारा हमला किए जाने पर अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप का बचाव करना, इसी को प्राइवेट डिफेंस कहते हैं। प्राइवेट डिफेंस में कभी भी पहले अटैक अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कभी भी पहले हमला नहीं किया जाता है। तो चलिए समझते हैं बीएनएस में प्राइवेट डिफेंस को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो चैप्टर 3 प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 34 से सेक्शन 44 तक डिफाइन किया गया है और सेक्शन 34 से इसकी स्टार्टिंग होती है। तो चलिए समझते हैं प्राइवेट डिफेंस कहाँ दिया गया है और कैसे डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 34 में क्लियरली कहा गया है कि थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, तो मीन्स जो भी एक्ट आप प्राइवेट डिफेंस में करेंगे उसको पनिशेबल नहीं माना जाएगा। उसके वो बीएनएस में आपको उसके लिए पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, जो भी एक्ट आप प्राइवेट डिफेंस में कर रहे हैं। बट इसका कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है, कुछ इस पे प्रतिबंध भी है, लिमिटेशन है, वो भी दिए गए हैं, उनको आगे हम लोग समझेंगे। और सेक्शन 35 के बारे में बात करेंगे तो सेक्शन 35 कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी। मीन्स प्राइवेट डिफेंस आप अपनी बॉडी का भी कर सकते हैं और प्रॉपर्टी का भी कर सकते हैं। और सेक्शन 35 ये भी कहता है कि अपनी बॉडी प्रॉपर्टी के साथ साथ आप दूसरे की बॉडी और प्रॉपर्टी को भी डिफेंड करते हुए कोई एक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आप लायबल नहीं रहेंगे। और इसमें व्यक्ति डेथ भी किसी का कर सकता है, तो वो भी आगे सेक्शन में दिया गया है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सेक्शन 36 के बारे में अगर बात करें हम, सेक्शन 36 कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। मीन्स 36 सेक्शन कहता है कि आप प्राइवेट डिफेंस किसी अनसाउंड माइंड व्यक्ति के एक्ट के खिलाफ भी कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप रास्ते पे जा रहे हैं, वहाँ कोई मेंटली डिजीज जो व्यक्ति है आप पे पत्थर उत्थर से हमला करता है, तो उसको डिफेंड करते हुए आप उस पे भी है आप प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। मीन्स पत्थर उत्थर से हमला कर रहा है तो आप उस पे भी हमला कर सकते हैं अपने प्राइवेट डिफेंस में, इसके लिए आप लायबल नहीं होंगे। यही बात करता है 36। अनसाउंड माइंड मीन्स जो व्यक्ति मेंटली डिजीज होते हैं। और सेक्शन 37 की बात करें तो एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज ए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। मीन्स ऐसे एक्ट जिनके में प्राइवेट डिफेंस नहीं दिया जा सकता है, 37 ऐसे ही बात करता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि किसी पब्लिक सर्वेंट द्वारा कोई एक्ट किया जा रहा है, जैसे कि आपको अरेस्ट करने आई है पुलिस और आप उसमें प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए उनको मारने लगते हैं, तो ये आप प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करने का कोई अधिकार नहीं, इसके लिए आप लायबल होंगे, इसमें आपको पनिशमेंट दी जाएगी। 37 ये इसमें लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं प्राइवेट डिफेंस के। तो ये प्राइवेट डिफेंस का पूरा जो है उस लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं। 38 की अगर हम बात करें प्राइवेट डिफेंस की, व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। मीन्स अपने आप की अपने बॉडी या प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हुए ऐसे आप एक्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं जो जबकि जो कि सामने वाले व्यक्ति का आप डेथ भी कर सकते हैं। मीन्स यदि आप पे कोई बहुत एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर, आपको अपने बॉडी को बचाने के अंदर आप किसी भी व्यक्ति का डेथ भी कर सकते हैं। जैसे कि रात में कोई व्यक्ति चोरी करने आपके घर में आता है और आपको एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर ऑफ बॉडी का है अपने की मुझे कोई खतरा है, तो उस स्थिति में आप सामने वाले व्यक्ति का डेथ भी कॉज कर सकते हैं, उसके लिए आप लायबल नहीं होंगे। और ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत आप एक्ट जो किए हैं एक्सरसाइज, उसके अंतर्गत आपको कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। ये बीएनएस में आप इसके प्रोटेक्ट हैं, इसके लिए आपको कोई लायबिलिटी इम्पोज नहीं की जाएगी। और सेक्शन 39 की हम बात करेंगे तो ये कहता है व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। सेक्शन 39 बेसिकली बात करता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए आप डेथ के अलावा कौन कौन से हार्म एक्सरसाइज किसी व्यक्ति को हार्म पहुंचा सकते हैं, उसमें डेथ नहीं कर सकते हैं। यदि आप उस स्थिति में डेथ करेंगे तो आप पे लायबिलिटी इम्पोज की जाएगी। मीन्स ये प्रोपोर्शनलिटी का बात करता है। मीन्स आप पे कोई
एक तमाचा मारता है और आप उसको बंदूक निकाल के गोली उस पे चला देते हैं, उसका डेथ हो जाता है। तो ये बेसिकली प्रोपोर्शनैलिटी की बात करता है कि मीन्स आप पे कोई उतना ही जितना हमला कर रहा है, आप भी उतना ही अपने प्रोटेक्शन के लिए एक्ट एक्सरसाइज करें। उससे ज़्यादा करेंगे तो उसके लिए आप लायबिलिटी पे इम्पोज़ की जाएगी, मीन्स आपको पनिशमेंट दी जाएगी। तो जो प्राइवेट डिफेंस का एक्ट आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि मोर देन हार्म जो आपको किया जाए उससे मोर देन है। और सेक्शन 49 की बात करें तो ये कहता है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। मीन्स प्राइवेट डिफेंस का जो एक्ट एक्सरसाइज की जा रही है वो कब तक लागू होगी और कब तक किया जा सकता है। मीन्स राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंदर अंडर में आप एक्ट कब तक कर सकते हैं और वो कहाँ तक लागू किया जाएगा। मीन्स आपके ऊपर कोई हमला करता है और उसके बाद उस पे आप उसके भाग जाने के बाद भी क्या उसे मार देते हैं। जैसे कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी चोरी कर लिया है, तो उसके बाद चोरी करके भाग गया तब भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप उस पर एक्सरसाइज कर सकते हैं, या एट द टाइम जो चोरी करते हुए पकड़ा गया उस टाइम आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का प्रॉपर्टी का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दिया गया सेक्शन 41 से 44 में। और ये सेक्शन 34 से 40 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बॉडी का बात करता था, लेकिन सेक्शन 41 से 44 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और प्रॉपर्टी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी की बात करेंगे। और चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।